अपना नंबर बता दीजिए। नंबर हम तो रुद्रास कन्वेंशन सेंटर में हम उपस्थित हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे काशी शब्दोत्सव पुष्पों के माध्यम से एक रंगोली के माध्यम से बहुत अच्छा काशी शब्दोत्सव का पूरा जो थीम है उसको प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग सेल्फी भी ले रहे हैं यहाँ पे और बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो दर्शक हैं हम एक बार इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि रुद्रास कन्वेंशन सेंटर में काशी शब्दोत्सव को किस रूप में देखते हैं। आपका अपना परिचय दे दीजिए पहले तो। सबसे पहले मेरा नाम आयुष कुमार दुबे है। मैं खुद बनारस का रहने वाला हूँ। कुछ बोलने से पहले तो मैं सबसे पहले हर हर महादेव बोलूँगा। काशी के वासी हैं तो सबसे पहले यही बोलूँगा। काशी शब्दोत्सव बड़ा ही अच्छा लग रहा है। रुद्राक्ष कन्वेंशनल सेंटर में आकर सिगरापुर में बना है। जापान और भारत की दोस्ती को दिखाने के लिए इसको बनाया गया। बड़ा ही अच्छा बना है। और ये जो शब्दोत्सव है इसके बारे में क्या कहेंगे? काशी शब्दोत्सव के बारे में, शब्दोत्सव में बनारस के या काशी के कई सारी विभिन्न संस्कृतियों को दिखाने का प्रयास किया गया है, जिसको कभी भी जैसे मनोज मुंतशिर शुक्ला साहब आए थे। कल की बात कर रहे हैं? हाँ, कल की ही बात कर रहे हैं। कल हम लोग उनको ज्वाइन किए थे। हम लोग वो देख रहे थे, पढ़ रहे थे, उनको समझ रहे थे। जब तक वो बोलते हैं उससे पहले उनके बारे में हमने सर्च किया, क्या है, कैसे हैं, किस तरीके से उनका क्या क्या समावेश रहता है देश में। और जिस तरीके से हमारा हिंदू संगठन सोया हुआ है या हमारे हिंदुत्व में थोड़ा सा उबाल नहीं रह गया है, लोग अब अपने अपने चीज़ों को ध्यान से देखते हैं। हम अपने भारतीय संस्कृति को ध्यान नहीं देते हैं। उन्होंने आते ही सबसे पहला शब्द बोला कि हमें अपनी संस्कृति को पहचानना चाहिए, हमें अपनी संस्कृति को समझना चाहिए। कि गिनो, आज हम अपने बाप दादा सबका नाम गिनवाते हैं। रणबीर चौकड़ी वाले बहुरा दिए तो ये कर दिए और घास की रोटी खा के मुगल सल्तनत को डंडा कर दिए। स्टार्टिंग इसी तरीके से किए वो। आज क्या देखें आप? आज तो थोड़ा आने में हमें लेट हो गया है क्योंकि हमें अभी और आते आते ही खत्म कर दिया। BHU का ही छात्र हूँ मैं, तो थोड़ा सा आने में मुझे समय लग गया है। तो आए हैं, फिर भी देख रहे हैं लेकिन पूरा लाभ उठाए यहाँ। हाँ, उन लाभ पूरा उठाए हैं भाई। बनारस में कहते हैं ना कि लाभ बिना उठौले मत जाइए। थोड़ा इधर आ जाइए, इसको भी दिखा दीजिए। तो और ये तो रंगोली बनाया गया काशी शब्दोत्सव को दिखाने के लिए। और बहुत ही सुंदर। हाँ, बड़ा ही सुंदर कृतियों के साथ सजाया गया है। जैसे गुलाब के फूल को जिस तरीके से सजाया गया, जिस तरीके से दिखाया गया है कि नहीं, काशी शब्दोत्सव ये उत्सव है, शब्दों का उत्सव है, इसलिए इसका नाम काशी शब्दोत्सव रखा गया। इसीलिए इतने बड़े बड़े कवि और लेखक आकर इस तरीके से की बातों को अपने लोग के सामने उजागर करते हैं, बताते हैं। तो एज ए स्टूडेंट की इंडिया या फिर यहाँ से जब बात जाती है तो पूरे वर्ल्ड लेवल तक जाती है, तो क्या विश्व संदेश पाएगा इससे? विश्व सबसे बड़ा संदेश ये पाएगा कि हमें अपनी संस्कृति पे गर्व होना चाहिए। और हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप जो 50-70 साल पहले जिस भारत को आप सोच रहे थे वो भारत वो नहीं रह गया। न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं, न्यू जनरेशन की बात कर रहे हैं। हम न्यू जनरेशन है, न्यू इंडिया की बात करेंगे। और अब हम NCERT में मुगलों के बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम जब भी पढ़ेंगे अपने हिंदू राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमको उनके वंशजों के बारे में नहीं पता है। जबकि हमको पता जाता है कि बाबर का बेटा हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब, औरंगजेब का बहादुर शाह जफर। लेकिन अभी हम ही से खुद अगर महाराणा प्रताप के और उनके पिता का नाम पूछा जाए कि हमें प्रकाश देने की ज़्यादा जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें अपनी संस्कृति को जानने की, जो मैकाले की जो पद्धति को हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं उससे हट कर हमें अपने संस्कृति के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना होगा। और जैसे कि संस्कृति के बहुत सारे चिन्ह भी यहाँ पे दर्शाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि राम भक्त हनुमान और श्री कृष्णचंद्र जी, इसके बाद में यहाँ से बहुत सारे महापुरुषों के भी चित्र लगाए गए हैं। तो उसके बारे में क्या कहते हैं जी? उनके बारे में यहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर हैं इनसे भी एक बार हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप शायद दिल्ली से आए हैं? आप दिल्ली से आए हैं, तो आप इसके बारे में कैसे देखते हैं? आप काशी शब्दोत्सव को, आप तो आयोजन में भी लगे हुए हैं। हाँ जी, मैं आयोजन में भी लगा हुआ हूँ और बहुत ही विहंगम दृश्य है यहाँ का। जिस प्रकार से तमाम बुद्धिजीवी वर्ग जो है यहाँ पे आया हुआ है काशी में, काशी की महिमा गाथा का पुनरुद्धार हम इसको कहेंगे। और उसके बाद से जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो शिव शक्ति जो साधना है, उस प्रकार से उसका जिस प्रकार उल्लेख हो रहा है। और ऐसे कार्यक्रमों की ज़रूरत पहले से थी, बहुत पहले से थी, जो हम लोग इस प्रकार के कार्यक्रम अभी जो शुरू हुए काशी शब्दोत्सव करके, और अपने पूर्वजों का, अपनी व्यवस्था का, अपने जो हमारे संस्कार हैं उसके बारे में चर्चा, उसके बारे में विमर्श हमेशा होना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारा स्वाभिमान बढ़ता है, हम लोग अपने आप पे गर्व करते हैं, अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को कैसे आगे लेके जाना है उसके बारे में सोचते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे जो फर्स्ट कोई स्टूडेंट आता है या कोई भी आता है तो उसको प्राइमरी चीज़ क्या यहाँ पे देखनी चाहिए? आपने क्या यहाँ पे अनुभव किया? देखिए, यहाँ पे सबसे अच्छा लगा जो यहाँ का माहौल है जी। मतलब यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, सबसे मिलजुल के इतना अच्छा लगा। और यहाँ का डेकोरेशन सबसे अच्छा है। और अभी हम ऊपर नहीं गए, वहाँ पे अभी जाना है थोड़ी देर में। आपका क्या व्यू है? यहाँ का एनवायरनमेंट इतना अच्छा है, काफ़ी अच्छे लोग हैं और इतना अच्छा सजावट है, बहुत अच्छी जगह है। 3 दिवसीय कार्यक्रम है, आज इसका द्वितीय दिन है और शाम तक कार्यक्रम चलेंगे। आप क्या कहते हैं? सर्वप्रथम आपके मीडिया चैनल के माध्यम से
क्योंकि मैं काशी से हूँ, लेखक हूँ, कवि हूँ। बहुत बहुत कुछ धन्यवाद। बात अपने बनारस के ऊपर हो जाए कि ये है बनारस, नाम है इसका काशी। ये है बनारस, नाम है इसका काशी, यहाँ पे रहने वाला कभी न होता बासी। क्या बात है। ये है बनारस, नाम है इसका काशी, यहाँ पे रहने वाला कभी न होता बासी। हर समय रहता है मन यहाँ ताज़ा, ढोल नगारों का बजता यहाँ बाजा। ये शहर कहता है अपनी कुछ बात, ये शहर कहता है अपनी कुछ बात, ज़रा ध्यान से सुनिए शहर के जज्बात। तो मैं तो कवि हूँ, तो मैं तो चूँकि शब्दोदय चल रहा है, बहुत 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 अच्छी कविता आपकी। शब्दोदय चल रहा है, और चूँकि इस समय ये खासकर यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा ये जो है ये प्रोग्राम है। और इस समय यूथ में बड़ा ही, इस समय आप देख रहे हैं स्ट्रेस, तनाव सब चल रहा है। थोड़ी सी मैं यूनिक बात कहना चाहूँगा। तो चूँकि शब्दोदय, तो शब्द के ऊपर कुछ चंद लाइनें कि शब्द ही निशब्द करते हैं, शब्द ही सृजन करते हैं। शब्द की कला कुछ ऐसी है कि शब्द शब्द से ही मिलन करते हैं। शब्दों की अपनी है परिभाषा, शब्दों में किसी की अभिलाषा, शब्दों में संस्कार किसी का है, शब्दों में हौसला और दिलासा, शब्दों में गुरु का वंदन है, शब्दों में करुण क्रंदन है। शब्द आचरण जीवन का, शब्द आचरण जीवन का, शब्द शब्द में ही गमन करते हैं। शब्दों की कला कुछ ऐसी है कि शब्द शब्द से ही मिलन करते हैं। बहुत ही मैं अच्छा। कृष्णा गुजराती, अपने शहर बनारस से मेरा यूट्यूब चैनल भी है, कृष्णा गुजराती के नाम से। और आपने बहुत अच्छी कविता कही, और जो ये शब्दोत्सव में सबकी कविता अब तो इनके बहुत ऊपर ऑफ द लाइन या ऑन द लाइन इनके ऊपर भी सुना दो, क्योंकि ये मित्र हैं, दोस्त हैं। ही- कवियों से दोस्ती रखनी चाहिए, वो कहीं भी सुना सकते हैं। हाँ, तो इनके ऊपर चंद लाइनें बनारसी अंदाज में कि तुझे क्या पता कि तुझे कितना मानता हूँ, क्या बात है। तुझे क्या पता कि तुझे कितना मानता हूँ, आज से नहीं तुझे बरसों से जानता क्या हूँ। बात है। तुझे क्या पता कि तुझे कितना मानता हूँ, आज से नहीं तुझे बरसों से जानता हूँ। तू एक फूल तो मैं काटा ही सही, तू एक फूल तो मैं काटा ही सही, किसी गोरे गाल पे लगा चाटा ही सही। क्या बात है। तू एक फूल तो मैं काटा ही सही, किसी गोरे गाल पे लगा चाटा ही सही। सुखों की तेरे मैं दुआ मांगता हूँ, तुझे क्या पता कि तुझे कितना मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत और धन्यवाद। तू तो मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू एक भाई की तरह, बदन की अंगड़ाई की तरह, और बनाकर भांग तुझे मैं ठंडा ही छानता हूँ। तुझे क्या पता कि तुझे कितना बहुत मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है बनारसी अंदाज। ये